हाय फ्रेंड्स, बैजू सर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम आपके बीच चैप्टर रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर लेकर के आए हैं और आपको कुछ ऐसा ट्रिक देते हैं जिससे कोई भी दिन का आसानी से, कोई भी डेट का दिन आसानी से निकल जाए, चाहे वो किसी सदी का हो, चाहे वो 15वीं सदी का हो, चाहे अकबर जमाने का हो, या फिर आज का हो, या फिर आने वाला कोई डेट हो। तो हम सब डेट कितना आसानी से निकालते हैं, आइए देखते हैं। कैलेंडर चैप्टर सबसे पहले हम इसका कुछ कोड तैयार किए हैं। ये मंथ का कोड है, जैसे जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, इस तरह से कोड है ये। और लीप ईयर में ये कोड क्या होगा, जनवरी का जो 1 है ये 0 हो जाएगा, फरवरी का जो 4 है वो 3 हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। ये सब नहीं बदलता है, सिर्फ ये लीप ईयर के चलते ये जो फरवरी के चलते जनवरी बदल जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो रही बात कि ये याद कैसे होगा, तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका वैसे नेचुरल है। ये जी कचा जी दू बजीता 6 अगर इसको ये आप लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कोई भी जैसे चौथा महीना करना है तो जी का च जी ऐसे पढ़ लेंगे हम, इसको रटे रहेंगे तो, और इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। जी का मतलब होता है 0, त का मतलब होता है 3, च का मतलब होता है 4, जी का मतलब होता है 0, दू का मतलब होता है 2, प का मतलब होता है 5, जी का मतलब होता है 0, त का मतलब होता है 3, छ का मतलब होता है 6, ए का मतलब होता है 1, च का मतलब होता है 4 और छ का मतलब होता है 6। इस तरीका से हम ये देखिए कि यह महीना का कोड होता है और कुछ ये डेट कोड होता है, दिन का कोड। जैसे कि अगर हमारा आंसर आता है 1 तो हम समझ लेंगे कि संडे है, अगर आंसर आता है 2 तो समझ लेंगे कि मंडे है। इस तरह से 3, 4, 5, 6 और सैटरडे का जो कोड होगा वो 0 होगा, क्योंकि हम दिखा देंगे कि हमेशा ये 7 अभी नहीं आएगा ही नहीं, ये हमेशा 0 ही आएगा। जब बनाएंगे तो ये दिखेगा। और इसके साथ साथ हम ईयर का भी कुछ कोड तैयार किए हैं। ये देखिए ईयर का कोड होता है, ये बहुत ही सिंपल है याद करना। देखिए 12वीं सदी, 1200 का कोड होगा 6, 1300 का कोड 2 कम कर दीजिए 4, 1400 का कोड 2 कम कर दीजिए 2, 1500 का कोड फिर 2 कम कर दीजिए 0, फिर 1600 का कोड फिर से 6, मतलब 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, इस तरह से क्रम में चल रहा है। और ये हम 1200 से इसलिए लिया है क्योंकि 1200 का आधा 6 होता है, याद करना आसान है, तो यही से हम सोच लेंगे 1200 का 6 होता है तो वहीं से जोड़ लेंगे। 19वीं सदी का कोड क्या होगा 0। इस तरीके से हम इस कोड की सहायता से आप लोगों को दिखाएंगे बना करके कोई भी डेट, और कंपटीशन में पूछे जाने वाले मतलब तीखे से तीखे सवाल हम आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक के अंदर भी ट्रिक कुछ दिखाएंगे आज आप लोगों को। तो आइए हमारी वीडियो को देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। आइए हम कैलेंडर के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे। 15 तारीख है तो 15 ले लेंगे, प्लस अगस्त, अगस्त का कोड क्या होता है 3 ले लेंगे। उसके बाद 19वीं सदी कोड आपको दिखाई देगी। 19वीं सदी कोड क्या होता है 0 ले लेंगे। फिर अब ये सब ले लिए, उसके बाद 47 वर्ष बच गया। 1947 में 19वीं कोड ले लिए तो 47 बच गया। उस 47 को 47 ले लिए यहाँ पर 47, और 47 को क्या किए हम, 47 में कितने, 47 वर्ष में मतलब 47 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो उस 47 को हम 4 से डिवाइड कर दिए, 1144 से कोई मतलब नहीं, मतलब 11 लीप ईयर आएगा इसमें, तो वो 11 ले लिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, 15 पहले लिए, 15 तारीख है तो 15 ले लिए, अगस्त का कोड 3 ले लिए, 19वीं सदी का कोड 0 ले लिए, 47 वर्ष है तो 47 ले लिए, फिर 47 साल में 11 लीप वर्ष आएगा, 4 से डिवाइड करते तो 11 ले लिए। ये टोटल डिवाइड कर दिए तो 76, और 76 को क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा हमारा 6। अब इस शेष से ही हमको मतलब बनता है कि उस दिन कौन सा दिन था। तो याद आपको फिर से याद दिलाते हैं, अगर 1 आया शेष तो संडे, 2 आया तो मंडे, 3 आया तो ट्यूसडे, इस तरह से अगर 6 आया है तो उस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे था। तो हम लोग लिख लेंगे आसानी से कि उस दिन फ्राइडे था, हमारा आंसर हो जाएगा फ्राइडे।
बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कैलेंडर चैप्टर की दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2016 कौन सा दिन था? तो बनाते हैं। सबसे पहले 1 तारीख है तो 1 ले लिए। जनवरी का कोड क्या होगा? अब 1 लिखेंगे कि 0 लिखेंगे, पहले सोचेंगे। 2016 एक लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? तो 2016 एक लीप ईयर है, ये तो पता होगा आप लोगों को कि जिसमें 4 से डिवाइड लग जाता है वो लीप ईयर होता है। तो 2016 एक लीप ईयर है, इसलिए जनवरी का कोड यहाँ पर हम क्या लेंगे? 0। उसके बाद 2000 का कोड यहाँ कितना बताए हैं हम? 6 होता है, तो 2000 का कोड ले लिए हम 6। उसके बाद ये 16 वर्ष है तो 16 ले लिए, और 16 वर्ष में कितने लीप ईयर्स आएंगे? तो 16 को 4 से डिवाइड किए, 16 4 लीप ईयर होता है, 4 ले लिए। ये टोटल डाटा को ले, उसके बाद सबको ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 27 को क्या करेंगे? फिर उसी क्वेश्चन की तरह 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का 21 यानी 6 शेष बच गया। इस क्वेश्चन में भी हमारा 6 शेष आया, इसका मतलब है कि उस दिन कौन सा दिन था? फ्राइडे ही था, तो ये हमारा आंसर हो गया फ्राइडे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कैलेंडर चैप्टर की अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपटीशन में बहुत बार ये पूछ चुका है क्वेश्चन कि 15 जनवरी 1997 को मंगलवार था, तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? देखिए भाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि 15 जनवरी 1997 को मंगलवार ही होगा, ये रियलिटी से हमको कोई मतलब नहीं है। ये क्या है वो निकाल के हमको पता चलेगा। तो हम निकालेंगे पहले, जैसे 15 जनवरी है तो 15 जनवरी का कोड क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये जनरल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी का कोड क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद 19वीं सदी है तो 19वीं सदी का कोड कितना होता है? 0 होता है, आप लोगों को दिखाए हैं यहाँ। उसके बाद 97 है तो 97 ले लिए। उसके बाद 97 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे? तो 24 चौका 96, 24 को लीप ईयर आएगा, शेष से मतलब नहीं हमको, तो 24 को लीप ईयर आएगा, यहाँ 24 ले लिए। टोटल को ऐड किए तो 137 हुआ, 137 को 7 से डिवाइड कर दिए, तो ये लास्ट में शेष बच गया हमारा 4। तो 4 का मतलब हुआ बुधवार, 4 का मतलब हुआ बुधवार, लेकिन यहाँ पर दिया है मंगलवार, तो वही कह रहे हैं रियलिटी से हमको कोई मतलब नहीं है। ये बुधवार हमारा आ गया और आंसर दिया है मंगलवार, इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा उसको एक घटा के हम आंसर दे देंगे। यहाँ बुधवार को मंगलवार दिया हुआ है, तो इसको बना के देखते हैं, वहां भी हम एक घटा के आंसर दे देंगे। वहां पर बनाते हैं 15 फरवरी 2006, 15 फरवरी तो 15 फरवरी का कोड 4 और 2000 का कोड कितना होता है? 6, और 6 वर्ष है तो 6 वर्ष, और 6 वर्ष में लीप वर्ष को आएगा तो 1 आएगा, तो 1 को लीप वर्ष आ गया। टोटल को ऐड किए तो 32 को 7 से डिवाइड किए, 7 से डिवाइड किए तो 7 को 28, शेष बचा 4। यहाँ भी बुधवार आ गया, तो यहाँ भी एक कम करके आंसर दे देंगे, यानी आंसर होगा मेरा मंगलवार। आइए बात करते हैं हम कैलेंडर चैप्टर के अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 8 जून 1857 को रविवार था, 8 जून 1857 को रविवार था, तो 6 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए इसमें 8 जून है तो यहाँ पर ले लिए 8 जून का ये कितना होगा कोड? जून का कोड होता है 5, तो 5 कर दिए, और 18वीं सदी का कोड कितना होता है? 2 होता है, तो 2 ले लिए। उसके बाद 57 वर्ष है तो 57 ले लिए, और उसके बाद इसमें कितने लीप ईयर आएंगे? तो 14 चौका 56, 14 को लीप ईयर आएगा, ये ले लिए। टोटल ऐड कर दिया 86, और 86 हो गया तो 7 से डिवाइड किए, 84, शेष बच गया 2 का मतलब क्या होता है? मंडे, लेकिन यहाँ दिया क्या है? संडे। रविवार दिया है और यहाँ सोमवार आंसर आ गया, यानी 1 कम करके दिया हुआ है। तो अगला उसको बनाते हैं, उसको भी हम 1 कम करके दे देंगे। 6 जनवरी 1901, 6 ले लिए, 6 तारीख है तो 6 ले लिए। जनवरी का कोड अब 0 होगा कि 1 होगा देखना है, तो 1901 एक जनरल ईयर है, और जनरल ईयर में जनवरी का कोड 1 होता है, तो हम ले लिए 1। 19वीं सदी का कोड होगा 0, 1 साल है तो 1 साल का 1 ले लिए, और इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? 0, तो यहाँ पर हम 0 ले लिए। अब क्या कर दिए? टोटल को ऐड कर दिए तो 8 को डिवाइड कर दिए तो शेष बच गया 1 का मतलब होता है संडे, 1 का मतलब होता है संडे, लेकिन हमको 1 कम करके आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर मंडे आया था तो संडे आंसर है, तो यहाँ पर संडे आया है तो हम शनिवार, सैटरडे आंसर दे देंगे। कोई दिक्कत?
आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है जिसको हम ट्रिक के अंदर भी ट्रिक लगा के बनाते हैं। अब देखते हैं ट्रिक को भी ट्रिक कैसे काम कर रहा है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 5 मई 2003 को सोमवार है। यदि 5 मई 2003 को सोमवार है तो 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ 5 कॉमन है, सेम है, मई सेम है, सिर्फ ईयर की देखते हैं बात। तो ईयर में क्या है, ये 3 है, ये 4 है। अगर इसको 3 लेंगे, एक तरफ 3 लेंगे, दूसरी तरफ लेंगे 4, इसमें लीप ईयर की संख्या 0 होगी, इसमें लीप ईयर की संख्या 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना पड़ रहा है? 3, ये हो गया 3 हो गया और ये हो गया 5, यानी 2 दिन पड़ रहा है। तो सिर्फ दिन बनाए, हम उतना लफड़ा नहीं करेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 2 दिन बढ़ा के आंसर दे देंगे। यहाँ 3 आया और यहाँ 5 आया, 2 ज्यादा आ रहा है, तो सोमवार के बदले में हम क्या आंसर देंगे? बुधवार, मंगलवार और बुधवार। अगर तो 2 दिन बाद क्या होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बुधवार। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार है तो, किसी महीने के 5 तारीख को मंगलवार हो तो इसी महीने के 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? देखिए 25 तारीख के 5 दिन पहले का मतलब 20 तारीख, यानी 5 तारीख को जब मंगलवार है तो 20 तारीख को कौन सा दिन होगा? इसमें कितना दिन का अंतर है? 15 दिन का। 15 दिन का अंतर है, उस 15 को 7 से डिवाइड कर दिए, 7 दूनी 14, एक शेष बच गया, एक शेष बच गया, यानी कि मतलब प्रत्येक 7वां दिन वही दिन आएगा, फिर 7 दिन बाद वही दिन आएगा, यानी 14 दिन बाद वही दिन आएगा, फिर 1 दिन बाद क्या आएगा? 1 दिन बाद आएगा। मंगलवार दिया है तो 1 दिन बढ़ा देंगे, यानी बुधवार आंसर होगा। आइए बात करते हैं कैलेंडर चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन कि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार होगा हो तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? देखिए इसमें ट्रिक के अंदर ट्रिक कैसे लगाते हैं। बात करते हैं, यहाँ 9 अप्रैल है, यहाँ 17 जुलाई है, देख के लग रहा है कि बहुत दिल्ली आसमान का फर्क है, लेकिन यहाँ पर 2000 है, यहाँ भी 2000 है, ईयर तो सेम हो गया, सब लफड़ा खत्म। अब देख रहे हैं मंथ, अप्रैल का भी कोड होता है 0 और जुलाई का भी कोड होता है 0, इसका मतलब अप्रैल और जुलाई बराबर है, तो लिखेंगे नहीं कोड, जब इसका भी 0 उसका भी 0 लिखना ही नहीं है। ईयर सेम, महीना भी सेम, महीना सेम नहीं है, इसका जब कोड सेम है तो बात बराबर हो गई। मैथ में तो हम कोड ही देखते हैं, तो ये हो गई 0-0। अब सिर्फ 9 तारीख को अगर कोई चीज डेट दिया है शुक्रवार, तो 17 तारीख को कौन सा डेट होगा यही देखना है। तो 9 तारीख को शुक्रवार दे रहा है, तो 9 के बाद 7 दिन बाद फिर सेम मिटाएगा ना, यानी 16 को 9, 7, 16 तारीख को सेम मिटाएगा शुक्रवार, तो 17 तारीख को 1 दिन बढ़ा देंगे। 16 के बाद 17 आता है, तो 1 दिन बढ़ा देंगे, नहीं शुक्रवार के बदले हमारा शनिवार आंसर हो जाएगा। 9, 8, 17 होता है, 8 बढ़ने का मतलब 7 दिन बाद सेम डेट और 1 दिन बाद 1 दिन बढ़ा देंगे, शुक्रवार तो शनिवार। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये कैलेंडर चैप्टर अच्छा लगा होगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हमें लगता है कि अब आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे और हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग खुश होंगे। और यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, और ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे।